हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने जो सीरीज़ चलाई है आप लोग की आदित्य पब्लिकेशन बुक से मैं आप लोग की तैयारी कर रही हूँ। चाहे आप लोग यूपीपी, यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, यूपीटेट या सुपर टेट किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो देखिए हिंदी तो सभी में पूछी जाती है। तो अगर आप लोग इस बुक से तैयारी करते हैं तो आप लोगों की बहुत ही अच्छे से हिंदी कवर हो जाएगा। और इस बुक में सभी वो क्वेश्चंस दे रखे हैं जो सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो कौन कौन से एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि आपके यूपीपी, यूपीएसआई है, यूपीपेट है, यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डी टेट प्लस बी। तो ये सभी के लिए, चाहे आप बीएड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आरआरबी, तो ये सभी के लिए जो बुक है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसी में सभी टॉपिक दे रखे हैं, अगर आपने इस बुक से सभी टॉपिक कर लिए तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने 6 वीडियोस करा चुकी हैं। इससे पहले जो मैंने 6 वीडियोस कराई हैं, जो आपका जो चैप्टर कराया था वो आपका था वर्णमाला और विराम चिन्ह। तो अभी तो मैंने वर्णमाला कंप्लीट करा दी है। आज मैं उसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अब मैंने एक नज़र में देख लेते हैं कि कैसे हमने वर्णमाला पर आया था कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला जो होती है उसको 2 भागों में डिवाइड करा था कि स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। फिर उनके बारे में पढ़ा था, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, उनको कितने कितने पार्ट्स में बांटा गया था, डिवाइड किया गया था। अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, अघोष सघोष क्या होते हैं। तो ये सभी पढ़ा चुके हैं। जिन लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है पहले उन वीडियोज़ को देख लें ताकि उसके बाद आप अच्छे से अपने कर सकें। तो जब ये सभी क्वेश्चंस जो इसमें आए हुए हैं किस किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट है, यूपीपी एससी है, वीडीओ है, पेट है। तो ये इन सभी में आयोजित जो प्रश्न हैं वो पूछे जा चुके हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस की आज मैं एक्सरसाइज कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ तक मैंने कल करा दिया था आपको। आज एक्सरसाइज रह गई है, जैसे कि यहाँ से हम एक्सरसाइज कराएंगे। तो हमारा वर्णमाला, तो हम जो चैप्टर पढ़ा है वर्णमाला उसी से संबंधित जो हमारे प्रश्न है। तो देखिए आप लोग इसमें देख सकते हैं कि ये कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो अब हम बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है कि वर्णमाला किसे कहेंगे। क्या है वर्णमाला? तो वर्णमाला कहते हैं, देखिए वर्ण कौन से होते हैं, जैसे कि छोटा आ, बड़ा, छोटी, तो ये सभी हमारे वर्ण हैं। अगर हम इनको क्रमबद्ध तरीके से एक माला में पिरो दें तो इन्हें कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहेंगे? तो क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो ये देखिए एग्जाम में हमारा यूपी टीजीटी एग्जाम में 2009 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की जो लैंग्वेज है उसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो हमारी वर्ण है, और जिसको टुकड़े नहीं किया जा सकते। जैसे कि छोटा या बड़ा है तो आप उसके टुकड़े कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 दे रखा है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं। देखिए हमने अच्छे से पढ़ाया है आपको वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ये क्वेश्चन अभी पूछा जा चुका है ऊपर। नेक्स्ट हमारा क्या है कि व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। जब हम व्यंजन और स्वर को मिला देते हैं तो उनसे क्या मिलता है, बनता है अक्षर बन जाता है। क्या बन जाता है? अक्षर बन जाता है। तो व्यंजन और स्वर को मिलाने से हमारा क्या बनता है? एक अक्षर बन जाता है। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? कह रहे हैं कि जो हिंदी भाषा है उसमें जो है कितने स्वर हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। तो हिंदी भाषा में जो स्वर हैं वो हमारे कितने हैं? 11 हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि हिंदी भाषा में कितने व्यंजन है। तो टोटल व्यंजन है तो कितने व्यंजन है? हमारे 33 व्यंजन है। फिर आता है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। अगर एक से अधिक जब वर्ण होते हैं, वर्णों के मेल को जब एक से ज़्यादा वर्ण को मिला दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अक्षर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है, देखिए सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस वही हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या है वो कितनी है? 33 है। अगर स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछे तो वो 25 है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में जो ध्वनियाँ हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कैसे होती हैं? स्वर और व्यंजन होती हैं। तो हिंदी में जो ध्वनियाँ देखिए, जब हम बोलते हैं छोटा आ बड़ा तो ये ध्वनि कहलाती है, लेकिन जब हम लिख देते हैं उसी को तो वो हमारा वर्ण कहलाता है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, जो का से लेके मा तक होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? भाषा की सार्थक लघुत्तम की इकाई किसे कहते हैं? कि भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द है, जिसका सार्थक मतलब जिसका न कोई अर्थ होता है। जैसे कि हमारा क्या है? जैसे कि अनार, अनार का कुछ ना कुछ अर्थ है। जैसे कि अगर और कुछ भी हम जो होते हैं अलग से अलग, मतलब कोई भी शब्द को ऐसे ही ना ला पा का, तो इस तरीके से अगर हम मिला दें तो वो कोई शब्द नहीं बनेगा। यानी ऐसा शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ हो तो उसे सार्थक लघुत्तम इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कहने के लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? जो लिपि होती है, जैसे चिन्ह होते हैं, जैसे छोटा आ का चिन्ह है, बड़ा आ का चिन्ह है, तो ये जो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह, इनको क्रम में लिखा जाए तो उन्हें क्या कहलाते हैं? वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? जो वर्णों का समुदाय है उसे क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी में कुल व्यंजन है। तो हिंदी में कुल व्यंजन देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो 33 है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? अगर देखिए यहाँ पे शब्द है, जैसे कि छोटा आ, ना में आ का डंडा और रा, जैसे कि ये क्या लिखा है? अनार। तो अनार है, तो ये शब्द है, इसे क्या बोलेंगे? एक शब्द बोलेंगे। और शब्द की सबसे छोटी इकाई जो होगी वो हमारी वर्ण हो जाएगी। जैसे छोटा आ जो है तो ये हमारा एक वर्ण है, ना क्या है? ये भी वर्ण है, रा क्या है? ये भी वर्ण है। तो ये वर्ण की सबसे छोटी इकाई है। शब्द को हम वर्णों में डिवाइड कर देते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर है, तो इसमें जो दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिसमें ज़्यादा समय लगता है तो छोटी ई तो हमारा क्या है? हाथ स्वर है। और दीर्घ स्वर जिसमें ज़्यादा समय लगता है तो बड़ी ई हमारा क्या है? दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? कह रहे हैं कि दीर्घ स्वर नहीं है, तो मूल दीर्घ स्वर नहीं है तो ओ जो है वो हमारा दीर्घ स्वर नहीं है। देखिए दीर्घ स्वर छोटा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, तो ये बड़ा आ बड़ा आ है, बड़ा ई है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, तो ये हमारे क्या है? दीर्घ मूल स्वर है। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ये जो ओ है वो हमारा नहीं है। हिंदी भाषा में हाथ स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में जो हाथ स्वर है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, तो ये हाथ स्वर है, तो इनकी संख्या 4 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है? निम्न दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर जो बड़ा आ 7 होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऋ, ए ओ, तो ये हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर क्या है? हमारा बड़ा। कहते हैं किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? तो किस स्वर? दीर्घ स्वर से भी समय लगता है। तो क्या होता है? सबसे पहले मेरा हाथ स्वर होता है, फिर दीर्घ स्वर होता है, फिर प्लुत स्वर होता है। तो प्लुत स्वर में जो होता है वो हाथ स्वर से भी अधिक समय लगता है। प्लुत स्वर कौन सा है? तो ओम जो है वो क्या है? हमारा प्लुत स्वर है। इसमें जो होता है हिंदी का 3 लिख दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है। कहने के हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो कौन सा भेद नहीं आएगा? तो वो हमारा विवृत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 25 है। करें कि मध्य स्वर कहते हैं। तो मध्य स्वर यानी कि बीच के स्वर को कहते हैं मध्य स्वर। आ को मध्य स्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य स्वर बोलते हैं। फिर हमारा आता है भाषा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ जो है वो किस प्रकार का स्वर है? तो वो क्या है? पश्च संवृत स्वर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? तो छोटी ई जो है वो क्या है? स्वर जो है वो संवृत है। कैसा है? संवृत स्वर है। फिर हमारा आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है। कह रहे हैं अर्धविवृत स्वर हैं। तो अर्धविवृत स्वर जो है वो कौन से हैं? तो हमारा क्या है? बी जो ए है वो क्या है? ए। तो ये क्या है? अर्धविवृत स्वर है। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। जो स्वर की ध्वनियाँ हैं उनके जो प्रकार हैं वो कितने? उपयुक्त तीनों हैं। तो कौन कौन से? हाथ स्वर भी होता है, दीर्घ स्वर भी होता है, प्लस स्वर भी होता है। तो इसका मतलब तीनों स्वर हैं। स्वर की ध्वनियाँ कितनी है? 3 है। हिंदी के अग्र आवृत्तकार संवृत स्वर ध्वनि है। तो ध्वनियाँ है क्या है? हमारी ई है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। जो स्वरों के उच्चारण होते हैं उसमें लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो उसके समय जो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो कहते हैं मात्रा कहते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, कहने के मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? जो मात्रा स्वर है उसे क्या कहते हैं? समरूप यानी ग्रेफिम कहते हैं। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ओ औ जो है वो काय से बोले जाते हैं? कंठ ओष्ठ यानी कि कंठ यानी कि गले और ओ से ओठों से बोले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वर किसका भेद है? जो स्वर है वो किसका भेद है? तो स्वर जो है वो किसका भेद है? हमारा वर्ण का भेद है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो संयुक्त स्वर नहीं है। तो संयुक्त स्वर जो है वो नहीं है, वो कौन सा है? हमारा ऊ। तो बड़ा ऊ जो है तो कोई दो वर्णों से मिलकर नहीं बना है, बल्कि ए ओ, तो ये सब दो वर्णों से मिलकर बना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो कंठ तालव्य यानी कंठ और तालु से बोलने जाने वाला स्वर है। तो कौन सा है? हमारा ए है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो अनुनासिकता कौन से शब्द में है? तो संभालना जो है इसमें जो है अनुनासिकता है, क्योंकि इसमें जो है नाक से आवाज़ आती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन से शब्द अनुनासिकता है? तो कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो अनुनासिकता है कटीले में। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है? तो कंठ तालु से जो होता है वो ए का होता है। फिर आता है ए के उच्चारण स्थान का नाम बताए। तो ए का जो उच्चारण करते हैं, ए को हम कहाँ से बोलते हैं? तो कंठ तालु से बोलते हैं। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ तालव्य है, कंठ तालु से बोला जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, कहने के मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अगर मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 स्वर होते हैं। हाथ स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लस स्वर होता है। वर्ण तालिका के अनुसार हाथ और दीर्घ और प्लस स्वर क्या है? तो ये हमारे क्या है? तो ये जो है हमारे स्वर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, कहें कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे जो होते हैं, तो वे क्या हैं? तो वे होते हैं निर्नुनासिक होते हैं। अनुनासिक जिनकी जो होती है ध्वनि नाक से भी निकलती है और मुंह से भी निकलती है, तो अनुनासिक बोलते हैं। और निर्नुनासिक उन्हें बोलते हैं जिनकी ध्वनि जो होती है वो केवल मुख से निकलती है। कंठ तालव्य यानी कंठ तालु से बोलने वाले जो हैं वो ए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, ए आई का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए आई का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? जो कंठ ध्वनियाँ, जो कंठ यानी गले से बोलने वाली ध्वनियाँ का और खा जो है वो कंठ से बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की कंठ ध्वनि है? तो कंठ ध्वनि यानी कंठ से बोली जाने वाली ध्वनि कौन सी है? हा। चा का उच्चारण स्थान कौन सा है? चा का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ है। घा का उच्चारण स्थान तो जो है कंठ से बोला जाता है, जैसे का, खा, गा, घा, ड़ा, तो ये सब कंठ से बोले जाते हैं। निम्न में कंठ वर्ण है। तो कंठ वर्ण क्या है? बड़ा आ और हा और विसर्ग यानी कि अतः तो बोला जाए, तो ये सब कहाँ से बोला जाएगा? कंठ से बोला जाएगा। फिर हमारा आता है निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? तो कंठ वर्ण जो है वो कौन सा है? तो छोटा आ जो है वो कंठ वर्ण है। शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो शाह ध्वनि का जो उच्चारण स्थान क्या है? तो शाह ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? तालु है। उच्चारण स्थान के आधार पर उआ व्यंजन है। तो उआ व्यंजन क्या है? उआ व्यंजन जो है वो तालव्य है। हिंदी की शाह ध्वनि है, जो हिंदी की शाह ध्वनि है वो क्या है? हिंदी की जो शाह ध्वनि है वो कहाँ से बोली जाती है? तो वो तालव्य से बोली। चा छा जा झा उआ का उच्चारण स्थान क्या है? तो चा छा जा झा उआ जो बोला जाता है वो तालु से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। निम्नलिखित में व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो कहना कि निम्नलिखित व्यंजनों का उच्चारण जो होता है तालु से होता है। तो तालु से होता है वो कैसा होता है? छा जो है वो तालु से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, कहें छोटी ई बड़ी ई चा छा जा झा उआ जा छा जा झा उआ आदि उच्चारण किससे होता है? तो ये किससे होता है? तालव्य से होता है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो किसका है? झा का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है या का उच्चारण स्थान है। तो जो या का उच्चारण स्थान क्या है? तो या का उच्चारण स्थान जो है वो तालु है। शाह का उच्चारण स्थान क्या है? तो शाह का उच्चारण स्थान भी हमारा क्या है? तालु है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से तालव्य ध्वनि क्या है? तालव्य ध्वनि जो है वो क्या है? वो शाह है हमारा। चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? जो चा वर्ग ध्वनियाँ हैं, जो चा वर्ग चा छा जा झा उआ, तो ये सब किस वर्ग में आती हैं? हमारे तालव्य वर्ग में आती हैं। और कंठ का खा गा घा ये कंठ वर्ग में आती हैं। ड़ा तो टाठा डाढ़ाड़ा का खा गा घाड़ा तो का उच्चारण स्थान है। तो डा का जो उच्चारण स्थान है मूर्धन्य है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ क्या है? तो हिंदी की टा ठा डा ढाड़ा, तो यह जो है मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं।
जो क्वेश्चन हमारा 64 है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है तो उसे कहते हैं, उन्हें कहते हैं दंत कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें दंत कहते हैं, जिनका उच्चारण दांतों पर जीभ लगने से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से दंत ध्वनियाँ हैं। तो दंत ध्वनियाँ कौन सी हैं? जैसे ता, था, दा, धा। तो ता हमारी क्या है? दंत ध्वनि है। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो मूर्धन्य ध्वनि नहीं है तो ये क्या है? सड़क ड़ा। ड़ा जो है वो क्या है? मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? तो टा वर्ग में जो व्यंजन आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं? तो वो हमारे आते हैं, तो वो हमारे व्यंजन आते हैं मूर्धन्य आते हैं, मूर्धन्य आते हैं। टा वर्ग का उच्चारण स्थान है तो क्या है? मूर्धा है। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, तो इनका क्या है? मूर्धा है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? सा जो है वो कहाँ से बोला जाता है? दंत से बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, था किस वर्ग का व्यंजन है? तो ता, था, दा, धा। तो ये जो व्यंजन है वो किस वर्ग का है? दंत से बोला जाता। ता, था, दा, धा। निम्न में से दंत वर्ण है तो दंत वर्ण कौन सा है? ता, था, दा, धा, दा से बोला जाता है। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। जो दा ध्वनि है उसका जो उच्चारण स्थान जो है का आधार होता है वो क्या है? हमारा दंत है। ता वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है हमारा? तो ये भी हमारा दंत है, क्योंकि ता, था, दा, धा एक साथ बोला जाता है। ता का उच्चारण स्थान होता है तो ता का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्न में से दंत ध्वनि है। तो दंत ध्वनि हमारी क्या है? तो दंत ध्वनि क्या है? ला। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनियाँ क्या है? हिंदी की जो ओष्ठ व्यंजन ध्वनियाँ हैं वो क्या है? भा है। भा, पा, फा, बा, भा। तो ओष्ठ व्यंजन, तो ये हम ओठों से बोलते हैं, पा, फा, बा, भा। तो ये सब हमारी दंत ओष्ठ ध्वनि है। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो ओष्ठ की ध्वनि नहीं है, चा में नहीं है। तो ओष्ठ ध्वनि नहीं है तो कौन सी नहीं है? चा में नहीं है। हिंदी की बा ध्वनि है। तो हिंदी की जो बा ध्वनि है वो कहाँ है? ओष्ठ ध्वनि है। पा, फा, बा। तो इनमें से अंतस्थ वर्ण कौन से? तो अंतस्थ वर्ण है वो कौन से हैं? तो हमारा वा जो है वो अंतस्थ वर्ण है। जैसे कि या, वा, रा, ला, तो ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। श, श, स, स, हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। तो कौन से हैं? या, वा, रा। तो ये हमारे क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अर्ध स्वर। तो अर्ध स्वर हमारे क्या है? अर्ध जो स्वर हैं, जो आधे स्वर बोलते हैं, तो जो यावा क्या बोलते हैं? इसको अर्ध स्वर बोलते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन कौन सा वर्ण नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं हमारे का से लेके माँ तक होते हैं। तो कह रहे हैं का से लेके माँ तक, तो या जो है वो हमारा स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो ये हमारा आ जाता है अंतस्थ व्यंजन में आ जाता है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ या, वा, रा, ला आता है। तो या भी आ गया आपका, या, वा हो गया, रा हो गया, ला हो गया, बा जो है वो हमारी क्या है? अंतस्थ ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। तो अर्ध स्वर कहलाता है या जो है वो हमारा क्या कहलाता है? अर्ध स्वर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है, सही कथन चुनिए। तो सही कथन इसमें क्या है? या और वा ध्वनियाँ क्या है? अर्ध स्वर कहलाती हैं। या वा ध्वनियाँ जो है वो क्या कहलाती हैं? अर्ध स्वर कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन जो है वो कौन सा है हमारा? ए, ला। तो अंतस्थ व्यंजन है। पा, फा, बा, भा, मा डैश व्यंजन होते हैं। तो पा, फा, बा, भा, मा जो है व्यंजन होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो व्यंजन जो है वो हमारे ओष्ठ व्यंजन है, ओठों से बोले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से निम्न ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण जो है वो कौन सा है हमारा? ऊ है। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो या, वा, रा, ला, या, रा, ला, वा जो है अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन या, वा जो है वो अंतस्थ व्यंजन, निम्नलिखित अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन जो है वो हमारा क्या है? या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन? तो कौन से अंतस्थ व्यंजन है? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? शा, शा, सा, हा। तो शा, शा, सा, हा क्या है? ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 94 है, उच्चारण की दृष्टि से शा, शा, सा व्यंजन किस प्रकार में आते हैं? तो हमारे ऊष्म में आते हैं। ऊष्म, इसमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो ऊष्म व्यंजन शा, शा, सा, ला। तो ला जो है वो हमारा क्या है? ऊष्म व्यंजन नहीं है। शा, शा, सा जो किसके अंतर्गत आते हैं? तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन के अंतर निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो कौन से? शा, शा, सा। तो ये हमारे ऊष्म व्यंजन है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में ऊष्म वर्ण है या ऊष्म वर्ण शा शा सा, तो ऊष्म वर्ण है कौन से ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो शा शा सा, तो गा जो है वो हमारा ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। देखिए इसमें मैंने 100 क्वेश्चंस करा दिए हैं, बाकी के जितने भी क्वेश्चंस रह गए नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। द वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।